अ, उस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहेंगे जो इंसिडेंट आपके फ्रेंड के साथ हुआ, उसको आपने कैसे जनरलाइज़ कर लिया अपने ऊपर, जो थॉट बना आपके अंदर काफ़ी चीज़ों को लेकर एंग्ज़ायटी जब जी, बन गई जी, आपके जी। अंदर या कह लो कि बॉडी में सिम्पटम्स आने स्टार्ट हो गए? वो इंसिडेंट क्या था उसके बारे में? जी, जी। मैं सर नाम तो उनका मेंशन नहीं करना चाहूँगा, पर वो अपने बिज़नेस में थे और बिज़नेस में उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहता था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ काम करते थे, जिसका वो आउटपुट नहीं दे पा रहे थे बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ लेबर्स एंड अदर रिलेटेड इश्यूज़। तो वो खुद काफ़ी परेशान रहते थे, तो मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता था कई बार, तो वो मुझे परेशान दिखते थे अपने घर के आस-पास, तो मैं उनके साथ में कई बार मॉर्निंग वॉक पे भी गया, उनके साथ चीज़ें डिस्कस की, मैंने समझाने की भी कोशिश किया बिकॉज़ मैं भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ों से गुज़र चुका था। मैंने उनको कहा कि कहीं आप हेल्प लीजिए, चीज़ें करिए। पर सडनली वो सारी चीज़ें होते-होते कुछ समय गुज़रा और एक दिन मॉर्निंग में जब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, तो वो दिन मेरे लिए काफ़ी बहुत ही प्रेशराइज़्ड डे था और मैं एकदम से उस दिन टूट गया। मेरे एंग्ज़ायटी बहुत हाई लेवल पे हो गई। मुझे ऑफ बैलेंसिंग की प्रॉब्लम खूब होने लगी बॉडी में सीवियर क्या बोल एकदम बॉडी में शिवरिंग होने लगी, फ़ियर ऑफ डेथ होने लगा। और उनके साथ में क्यों ऐसा हुआ और उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सारी चीज़ें जो थी, अब बीच में हमारी बातचीत नहीं हुई लेकिन अब जनरलाइज़ मैंने कर लिया तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने ये जनरलाइज़ कर लिया उसके बाद कि अगर उन्होंने ऐसा कर लिया है तो यार कहीं न कहीं मैं भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना होने लगे। वो सिम्पटम्स मेरे साथ में इतने ज़्यादा हो गए कि मेरे माइंड में ही वो चीज़ें दिन भर चलने लगी। बाकी मैंने उनका फ्यूनरल वगैरह सारा प्रॉपरली उनके अटेंड किया, लेकिन मैं तब समझ रहा था कि मैं तो अब इसके बाद मैं फिर घर से 1-2 दिन के बाद निकलना मेरे लिए बहुत डरावना हो गया। अपना काम कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं एक चेयर पे बैठ पाऊँ ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात थी। मैं लेट नहीं पा रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है, बाकी सारे सिम्पटम्स तो सर आपको मैंने ऑलरेडी बताया ही है कि जो एंग्ज़ायटी में हो सकता है, एंग्ज़ायटी बहुत हाई लेवल पे चला गया। इवन मैं तो अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पाया, अपने फैमिली के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाया सर। जी। उस टाइम पे जब आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इस प्रॉब्लम में थे, तो और कौन-कौन सी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा? जैसे एक छोटा फ़ियर होता है, जब छोटा फ़ियर आता है हमारे अंदर, जब हम कुछ जनरलाइज़ कर लेते हैं, वैसे काफ़ी लंबे टाइम टाइम से प्रॉब्लम रहती रहती है पर्सन को, लेकिन कोई जी। स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से या कोई सिचुएशन घटने की वजह से आप एक सिचुएशन में आने के बाद इस प्रॉब्लम को जब फेस करना स्टार्ट कर देते हो, वो चीज़ आपके पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर मैं जी आपसे सर। ये पूछूँ कि पैनिक अटैक्स आपको आए तो कितने बार आए और पैनिक अटैक में क्या फ़ील होता है आपके अंदर? इसके बारे में आप बताइए। सर पैनिक अटैक तो आप कहें कि स्टार्ट जब हुआ तो उसके बाद 15-20 दिन तो मुझे समझ में